कंट्रोल में आ रहा कोरोना पॉजिटिविटी रेट 24.47% से घटकर 16.98% हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 36,18,458 रह गई और संक्रमण दर भी 16.98% हो गया है। डीआरडीओ की कोरोना दवा के 10,000 पैकेट तैयार, सोमवार को होगा डिस्ट्रीब्यूशन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के कुछ अस्पतालों में लगभग 10,000 पैकेट वितरण के साथ डीआरडीओ द्वारा विकसित 2DG दवा पहली खेप लॉन्च कर दी गई है। मांग को पूरा करने के लिए वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की पूरी कोशिश जारी, पूनावाला। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट देश के दो प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी हैं। दोनों ने अब तक कई राज्यों को वैक्सीन की आपूर्ति की और यह लगातार जारी है और इसी को लेकर आदास पूनावाला का एक नया बयान सामने आया है। तौकते अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदला, गुजरात तट के येलो अलर्ट जारी। चक्रवात तौकते बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और वह गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 17 मई की शाम तक गुजरात तट पर पहुंचने की संभावना है और यह 18 मई को तड़के पोरबंदर और भावनगर जिले में महुआ के बीच राज्य के तट को पार करेगा। नई दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने रविवार को बताया कि स्वतंत्रता के बाद कोविड-19 देश की शायद सबसे बड़ी चुनौती है तथा विभिन्न कारणों के चलते सरकार कई जगहों पर मौजूद नहीं रही। दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सेंटर द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा भारत को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वाले क्षेत्र में दिवालिया घोषित करने के लिए एक त्वरित प्रक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महामारी के चलते भारत के लिए यह त्रासदी भरा समय है। आजादी के बाद कोविड-19 शायद देश की सबसे बड़ी चुनौती है। देश में हाल में सप्ताह में 3 लाख से अधिक मामले सामने आए और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। नई दिल्ली वालों को आज फिर से महंगाई का झटका लगा। आज पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से इजाफा हुआ। राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल के दाम पर 24 पैसे का इजाफा हुआ और डीजल में 27 पैसे की बढ़ोतरी की गई। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 92.58 प्रति लीटर हो गए और डीजल के दाम बढ़कर 83.22 रुपए प्रति लीटर हो गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, रीवा, अनूपपुर और महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हो गए हैं। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर बात की। पीएम मोदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी के हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्रियों से नियमित बात कर रहे हैं। भारतीय मूल की नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त, सोमवार से संभालेंगी जिम्मेदारी। भारतीय अमेरिका नीरा टंडन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। टंडन ने इससे 2 महीने पहले ही रिपब्लिकन सीनेटरों के कड़े विरोध के कारण व्हाइट हाउस प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निर्देशक के पद से अपना नामांकन वापस ले लिया था। चेल्सी को हराकर लेस्टर सिटी पहली बार बना एफए कप चैंपियन। योरी टिलेमेंस के गोल की बदौलत लेस्टर ने शनिवार को फाइनल्स में चेल्सी को 1-0 से हराकर पहली बार एफए कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। गाजा सिटी, इजरायल ने रविवार को गाजा सिटी में हवाई हमले में 3 इमारतों को गिरा दिया और हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए। इजरायल और हमास के बीच एक सप्ताह पहले शुरू हुए संघर्ष के दौरान एक दिन में यह सबसे भीषण हमला है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में मारे गए लोगों में 10 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल थे, जबकि 50 लोग इसमें घायल हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।